तो बहुत सा महत्व इन प्राचीन बौद्ध गुफा का आज के समय में होना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रचार और प्रसार केंद्र थे। उसके साथ साथ एक प्रशिक्षण केंद्र भी हुआ करते थे, और यह प्रशिक्षण केंद्र तथागत बुद्ध के बाद उनके मार्ग को आगे लेके जाने का काम किया करते थे। तो चलिए आगे, हम आगे चलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं और प्राचीन बौद्ध स्तूपों की हम जानकारी ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में आप देख पा रहे हो किस तरह से जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं ये नष्ट होने की कगार पर है। तो हमें इन्हें बचाना होगा, और इसके लिए हमें इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँचना होगा। उसके बाद हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को बचा पाएंगे। तो आज हम बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाले हैं। प्राचीन काल में जो ट्रेड रूट हुआ करता था, जो प्राचीन व्यापारी मार्ग हुआ करता था, उस प्राचीन व्यापारी मार्ग से हम आज एक प्राचीन बौद्ध गुफा तक जाने वाले हैं, जिसका नाम है ठानाले। जी हाँ, तो ये जो सफ़र है हमारा, यह सफ़र बेसिकली लोनावला से होगा। लोनावला से तेलबैल नाम का गाँव है महाराष्ट्र में, तो वहाँ तक हम जाने वाले हैं। और वहाँ से जो घाटी लगेगी, जो महाराष्ट्र में घाट कहते हैं, वह हमें पूरी तरीके से उतरना होगा। उसके बाद में हम जो ठानाले प्राचीन बौद्ध गुफाएं है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में सुधागढ़पाली तहसील में आते हैं, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। आप इस प्राचीन मार्ग से कदापि जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और इसमें हमारी जान जोखिम में जा सकती है। तो हम ऐसे आज ट्रैकिंग करने वाले हैं। इस तरह से इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक हम पहुंचने वाले हैं। अगर आपको इस प्राचीन बौद्ध गुफा तक जाना है, अगर आप पुणे से आ रहे हो, तो आप पुणे से लोनावला क्रॉस करके खोपोली में आए। खोपोली से हमें कर्जत का जो रूट है, वहाँ से मार्ग मिलेगा सुधागढ़पाली तक जाने का। उसके अलावा अगर आप मुंबई से आ रहे हो, तो मुंबई से डायरेक्टली आपको सुधागढ़पाली जाने का मार्ग मिलेगा। तो आप इस मार्ग से इस सुधागढ़पाली तहसील में पहुँच सकते हो। वहाँ से नाडसूर नाम का गांव है, उस नाडसूर नाम के गांव के आगे आपको ठानाले नाम का गांव मिलेगा। उस गांव में से करीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, आपके चलने के ऊपर है। अगर आप जल्दी चल पाते हो तो आप 1 से पौन घंटे के बीच में पहुंच सकते हो, अदरवाइज आपको 1.5 घंटा चलने में लग जाता है। ठानाले गांव से इन ठानाले प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने के लिए हमें 3 पड़ाव पार करने पड़ेंगे, यानी कि 3 पहाड़ पार करने पड़ेंगे। उसके बाद हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुंच पाएंगे। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण सातवाहनों ने किया है, और यह सारी की सारी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हीनयान पंथी यानी कि थेरवादी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें देखने को मिलेगी। और इस सफ़र के लिए, यानी कि यह जो हमारी ट्रैकिंग है, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है, और यह आपको प्राचीन रूट हम दिखाने वाले हैं। आप ऐसी रिस्क कदापि ना लें। अगर आपको इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाना है, तो आप ठानाले गाँव में से किसी को तो साथ में लेके इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने की कोशिश करें। अकेले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप राह भटक सकते हैं। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं।
आप आते समय मुंबई से अगर आ रहे हो या फिर आप पुणे से आ रहे हो तो आपको लोनावला होकर जो कर्जत का मार्ग है खोपोली तक जाता है, खोपोली से आपको वहाँ से आगे रोड मिलेगा सुधागढ़ पालिका, उससे आप आए और सतर्कता से आए और साथ में आपके खाने के लिए कुछ सामान ले, क्योंकि बहुत लंबा ये सफ़र रहता है। और साथ में पानी की बोतल भी रखिए ताकि इस सफ़र में आपको कोई दिक्कत ना आ सके। तो चलिए अभी हम चलते हैं और चलते चलते हैं इस प्राचीन बौद्ध गुफा के पास। हम जिस मार्ग से जा रहे हैं तो इस मार्ग में आप यहाँ पर देखिए प्राचीन काल की सभ्यता यानी कि प्राचीन काल के ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं जिसे हम सीढ़ियाँ कहते हैं। तो यह है प्राचीन भारत के निशा, तो हमें इस मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस यात्रा में हम दोनों आए हैं। तो ये है मेरे भाई प्रवीण जामनिक जी, तो इनका भी चैनल है प्रबुद्ध टीवी। इस पर यह भारत के कोने कोने में जाकर जितने भी हमारे धर्म के रिलेटेड यानी कि बौद्ध धर्म के रिलेटेड जो भी इवेंट हो या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो महू यहाँ से, तो सभी जगह से यह लाइव करते हैं। तो इनका भी चैनल आप ज़रूर देखें और ज़रूर इस चैनल के वीडियो आप शेयर करें। तो यह सफ़र हमारा इस तरीके का कुछ जारी है। तो यह है हमारे प्राचीन भारत की सभ्यता और प्राचीन भारत के धरोहर के निशान जो हम इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से खोज रहे हैं और वह आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस चैनल का यही मकसद है, जो खोए हुए निशान हैं उनको आपसे अवगत कराया जाए। इस सुधागढ़ तहसील में ठानाळे प्राचीन बौद्ध गुफा, इसके अलावा हमें नीनावली प्राचीन बौद्ध गुफा यह यहाँ पर नज़र आती है। इन प्राचीन बौद्ध गुफा में वासुदेव फड़के ये जो स्वतंत्र सेनानी थे वो यहाँ पर अंग्रेज़ों से बचने के लिए छुपे थे। तो यह वही रास्ता है और यहीं से हमें इस प्राचीन बौद्ध गुफा तक जाना है। इन्हीं प्राचीन बौद्ध गुफा में प्राचीन काल में अरहंत बौद्ध भिक्षु रहा करते थे जो दुख मुक्त थे, जो तथागत बुद्ध ने सम्यक संबुद्धि का मार्ग जो दिया है, तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्ति की है उसी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं से सिखाया जाता था और दिखाया जाता था। तो बहुत सा महत्व इन प्राचीन बौद्ध गुफा का आज के समय में होना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रचार और प्रसार केंद्र थे, उसके साथ साथ एक प्रशिक्षण केंद्र भी हुआ करते थे। और यह प्रशिक्षण केंद्र तथागत बुद्ध के बाद उनके मार्ग को आगे लेके जाने का काम किया करते थे। तो चलिए आगे हम आगे चलते हैं। इकडे झाडं पडले तो उलटे फालते, त्याच्यामुळे जरा कन्फ्युजन आहे। या आप देख रहे हो किस प्रकार हमें इस मार्ग से आगे चलना पड़ रहा है। तो प्राचीन काल में जो हमारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो इस मार्ग से गुजरा किया करते थे, तो उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। तो यह बात सोचने पे मजबूर करती है। तो प्राचीन काल में जो भिक्षु रहा करते थे वह चारिका किया करते थे प्रतिदिन, और वह कहीं भी रुखा नहीं करते थे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण ट्रेड रूट पर किया जाता है, जो प्राचीन व्यापारी मार्ग जिसे कहते हैं। इन प्राचीन व्यापारी मार्गों का संबंध रोमन, ग्रीक और मध्य एशिया और सारी दुनिया से जुड़े हुए थे। और इन्हीं मार्गों का महाराष्ट्र में सातवाहनों ने इन्हीं मार्गों को चुना और इन्हीं मार्गों पर उन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का
निर्माण किया है, तो यह हमें दिखाई यहाँ पर पड़ता है। तो हमारा ये सफ़र अभी भी जारी है, अभी भी हम राह खोज रहे हैं। तो महाराष्ट्र की इस भूमि में हमें इस प्रकार के बड़े बड़े जो आविष्कार है, जिसे हम आविष्कार ही कह सकते हैं, क्योंकि एक पहाड़ी में ऐसी प्राचीन गुफाओं का निर्माण करना यह कोई आम बात नहीं है और यह साधारण बात नहीं है। तो इसके लिए बहुत सा हम कह सकते हैं उस काल समय में इन प्राचीन गुफाओं को निर्माण करने के लिए जो आर्थिक सहयोग हुआ होगा, जो भी राजाश्रय था हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को, या फिर जो बौद्ध शासक थे उन्होंने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया है। तो देखिए बॉडी भी साथ देना छोड़ देती है, तो ऐसी कठिनाइयों का सामना हम करते हैं। लेकिन ऐसे हम इस जंगल में जो आए हैं, तो हमें ऐसे जगह आते समय सावधानी या सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि ऐसी जगह पर हमें जो जहरीले सांप या फिर जहरीले बिच्छू भी रहते हैं, और उसके साथ साथ अन्य वन्य प्राणी यहाँ पर रहते हैं। इस जंगल में आमतौर पर कहा जाता है, जो जिसे मराठी में बिबट्या कहते हैं या फिर हिंदी में हम उसे चीता कहते हैं, तो वह यहाँ पर रहते हैं। लेकिन दिन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रात होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की आदत होगी तो ऐसी कितनी भी कठिनाइयाँ आएगी, तो उन कठिनाइयों को पार कर आप ऐसे जो बड़े बड़े आयाम है वह आप तय कर सकते हो। और इस बोधिसत्व के ऐसे कई सारे आयाम हैं जो यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल करता रहा है, और ऐसी कठिनाइयों में और ऐसे जो चीज़ें आपको करके दिखा रहा है। आज हम जिस कठिनाइयों का सामना करते करते ये जो प्राचीन ट्रेड रूट है, उस ट्रेड रूट से आने की कोशिश हमने की है, जो लगभग ऊपर से जो तेल बैल नाम का जो गांव है, ऊपर का जो पठार है, वहाँ से हम नीचे आए हैं। एक घाट जो पूरा है हमने पैदल चलकर आए हैं नीचे, और उसके साथ साथ हम अब आगे का जो प्रयास है वह कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं अभी। लगभग 2 से ढाई घंटे लगे यहाँ तक आने के लिए, बस अभी 10 मिनट की दूरी है। और यह जो मार्ग है यह प्राचीन ट्रेड रूट है, और इस प्राचीन ट्रेड रूट से आज हम पहली बार आए हैं, तो लगा नहीं था इतना दूर होगा, क्योंकि पूरा जो पहाड़ है ये पहाड़ी पूरी पार करके आना पड़ा हमें यहाँ पे। अभी जो ठानाले गांव है, ठानाले गांव से जो मार्ग इस प्राचीन बौद्ध लेनी तक जाता है, तो वह मार्ग हमें सामने मिला है, और इसी मार्ग से अभी हम आगे जा रहे हैं। तो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हमें, बहुत सी दिक्कतें आई। तो यहाँ पर हम ठानाले गांव से जब इस प्राचीन बौद्ध गुफा तक आते हैं, तो हमें बीच में इसी प्रकार के ये जो है, ये जो धब्बे है, यह हमें करीबन 2 से 3 लगेंगे। और गांव से जब हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा तक आते हैं ठानाले, तो 3 हिस्से हमें करनी पड़ती है, 3 पहाड़ हमें पार करने पड़ते हैं, उसके बाद हम यहाँ तक आ जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, जो जिस प्रकार मुझे इन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आपको ना करना पड़े, तो आप कदापि ऐसे मार्ग से आया ना करें। तो यह मैंने कोशिश की है कि इस प्रकार से भी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या, या फिर जो प्राचीन ट्रेड रूट था तो इसी प्रकार का था, यह जानने की कोशिश की। और बहुत ही रोमांचक ये हमारा सफ़र रहा। और मेरे साथ साथ प्रवीण जामनिक सर हैं, तो बहुत काफ़ी हमें चलना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ तक आ गए हैं, अभी हम मुख्य मार्ग तक आ गए हैं। इसके बाद हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा को देखने वाले हैं। बस अभी एक हिस्सा रह गया, कुछ क्षणों की दूरी है, कुछ क्षणों में है हम इस प्राचीन बौद्ध गुफा देखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसी लगभग बहुत सी प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं। ये जो पहाड़ी है, इससे पहाड़ी को महाराष्ट्र में
सह्याद्री कहा जाता है। तो बहुत बड़ी पहाड़ी की ये रेंज है। तो महाराष्ट्र में इस सह्याद्री पर्वत, जिसे पहाड़ी कहते हैं आप, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया हुआ हमें प्रतीत होता है। तो यह सब प्राचीन बौद्ध गुफाएं सातवाहनों के काल में निर्माण हुई है और यह हमारे प्राचीन भारत की मूल सभ्यता और हमारी संस्कृति को यह दर्शाती है। जो हमें मार्ग चाहिए था वह मार्ग अभी मिल चुका है और इसी मार्ग से हम इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक जाने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे मार्ग है यहाँ पर, पैदल चले हुए, जिसे मराठी में पाऊलवाटा कहते हैं। ऐसे आमतौर पर हम देखते हैं महाराष्ट्र में, या फिर इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं तक पहुँचने के लिए हम किसी गांव में जाते हैं तो लोगों को ये जो प्राचीन बौद्ध गुफाएं या फिर गुफा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वह कहते हैं कि इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण पांडवों ने किया, लेकिन यह सरासर गलत बात है। इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण यह जो है महाराष्ट्र में सातवाहनों ने किया है। लगभग हमने आधे से ज़्यादा रास्ता तय किया है और जो बचा खुचा रास्ता है, तो इस प्रकार हम आगे जा रहे हैं और आगे से लास्ट पहाड़ी होगी। उसके बाद इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को हमें देखने का अवसर मिलेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये क्षण है। मराठी में क्षण बोलते हैं, हिंदी में इसे एक याद कहते हैं। यह यादगार पल है जो हम आज इस चैनल के माध्यम से आप तक दिखा रहे हैं। 4 बज चुके हैं। हम निकले थे तैल बैल इस गांव से करीबन 12:30 बजे। तो 3.5 घंटे का यह सफ़र हुआ है और 3.5 घंटे से हम यूं ही पैदल चल रहे हैं। यह हमारा अंतिम पड़ाव है। जैसे मैंने आपसे कहा 3 पड़ाव है, तो यह तीसरा और आखिरी पड़ाव है। वहाँ से हमने इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं को देखा। तो यह आप वाटरफॉल देख लीजिए, यह सबसे आखिरी है और यहाँ से नज़दीक है। पर इस प्राचीन बौद्ध गुफा का निर्माण, यह जो पानी का स्रोत है, जो नेचुरल वाटर यहाँ से बहता है, जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं, उसी के समीप इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया है। अगर हम बारिश में आते हैं तो यहाँ से वहाँ से लेकर यह जो अंतर है लगभग पार करना नामुमकिन है, क्योंकि इसका बहाव बहुत ज़्यादा होता है और इस बहाव में हम बह सकते हैं। इतने ज़ोरों शोरों से इसका बहाव रहता है। तो इस प्रकार का यह पानी का स्रोत है। आगे हम जाएंगे तो इसका जो मेन पानी जहाँ से गिरता है, उसका मुख्य जो स्रोत है वह हमें दिखाई देता है और यह 1 मिनट के अंतर पर यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं आ चुकी है। आइए आप मेरे साथ। तो यह नज़ारा देखने के लिए आके ना जाने कब से तरस रही थी और मन में बस एक ही ख्याल था, शायद मैं आज यहाँ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। हम आ चुके हैं इन प्राचीन बौद्ध गुफा, जिनका नाम है ठानाले। तो देखिए यहाँ से आप, तो यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ से पहली शुरुआत आप देख लीजिए। पहली शुरुआत में यहाँ पर हमें एक मेडिटेशन हॉल दिखाई देता है, जिसे शून्यागार कहते हैं। तो यह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो देख लीजिए आप, अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो वह कुछ इस प्रकार का है और बैठने के लिए मराठी में बाग कहते हैं। देख लीजिए आप, तो बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार का चौराहा यहाँ पर बनाया गया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये गुफा नंबर 1 है और इस गुफा का निर्माण कुछ इस तरीके से किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर बैठने के लिए है। तो
यह विश्रांति करने का एक विहार है। यहाँ पर देखिए आप, यह 2 नंबर की गुफा आप देख पा रहे हो, तो उसी प्रकार की यह 2 नंबर की गुफा है और उसी तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। ये देख लीजिए आप, ये छोटा सा विहार है और मेडिटेशन हॉल है। इसमें भी उसी तरीके के यह हमें ध्यान कक्ष दिखाई देते हैं। और यह है 3 नंबर की गुफा। तो यह 3 नंबर की बौद्ध गुफा है और यह एक स्तूपा गैलरी है। इसमें सारे जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप, वह हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये स्तूपा गैलरी है। यहाँ पर छोटे बड़े आकारों के यह स्तूपा है और जो कुछ इस प्रकार के स्तूपा रहते हैं उसे दागोबा कहा जाता है। तो एक स्तूपा का प्रकार है जिसे अर्ली केव्स कहते हैं, जिसका निर्माण पहले हुआ है। उन गुफाओं में यह भी गुफा शामिल है। महाराष्ट्र में सबसे पहले भाजे, पितलखोरा, फिर उसके बाद बेडसे, और यह जो बौद्ध गुफा है जिसका नाम है ठानाले, यह इसमें आती है और इनका नाम इसमें शुमार है। और यह एक परिपूर्ण स्तूप है। इस स्तूप को आप देख सकते हो। नीचे हमें इसका मराठी में जोता कहते हैं, नीचे का हिस्सा, और इसे वेदिका पट्टी कहते हैं। और यह जो आप देख पा रहे हो, यह गोल आकार, यह है तथागत बुद्ध का भिक्षा पात्र। जिसे हम भिक्षा पात्र को उल्टा करेंगे तो यह उसका हिस्सा है और ऊपर हम हार्मिका देख पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का यह स्तूपा है। और इन स्तूपों का निर्माण जो अरहंत भिक्खु हुआ करते थे उनके स्मरण में निर्माण किया जाता था। उनकी याद में इन गुफाओं में इन प्राचीन स्तूपों का निर्माण किया जाता था। तो यह अलग अलग स्तूपा यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो बुद्धिज़्म में स्रोतागामी, अनागामी, सद्गुणागामी, अरहंत, बोधिसत्व, उसके बाद सम्यक संबुद्ध, ऐसी उपाधियाँ हैं। उसमें से उन्हीं इस प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जो भिक्षु रहा करते थे उनको यह बौद्ध स्तूप दर्शाते हैं। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए वेदिका पट्टी, और यह एक छोटा सा स्तूप, अमूमन ऐसा स्तूप हमें कम ही देखने को मिलता है। तो यह एक छोटा सा स्तूप आप देख लीजिए। और यहाँ पर देखिए आप, अष्टकोणी पिलर्स कहा जाता है। 8 आरो वाले पिलर्स रहते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, तो ऊपर हमें यह जो इसे चैत्य गवाक्ष कहते हैं, यह पिंपलाकृति है। और यह देख लीजिए, यह छोटे छोटे मेडिटेशन हॉल हमें दिखाई देते हैं। और इन मेडिटेशन हॉल में हमें छोटे छोटे ये बाग दिखाई देते हैं बैठने के लिए। इन चौथरों का निर्माण किया गया है। तो देख लीजिए आप, इस प्रकार के हमें यह विहार दिखाई देते हैं छोटे छोटे। और यह ध्यान कक्ष, और यह स्तूप देख लीजिए आप, लगभग इसका ऊपर का हिस्सा ख़त्म हो चुका है। इसका पत्थर कमज़ोर होने के कारण इसकी हालत यह हो चुकी है। और साथ ही में यहाँ पर एक परिपूर्ण स्तूप है, देख लीजिए आप, ये अरहंत बौद्ध भिक्खु का स्तूप रहा होगा, क्योंकि यह एक पूरा स्तूप हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्राचीन बौद्ध गुफा में इस प्रकार का ये जो स्तूपा गैलरी है, यह स्तूपा गैलरी 3 नंबर के गुफा में हमें दिखाई देता है। हम आगे जाएंगे 4 नंबर गुफा में। और अभी आप देख रहे हो, यह है 4 नंबर की बौद्ध गुफा। तो देख लीजिए, कुछ इस प्रकार की है। यह बहुत ही विशाल थी और आगे का हिस्सा गिर चुका है। और आगे आएंगे तो हमें यहाँ पर 5 नंबर का यह विहार दिखाई देता है। तो कुछ इस प्रकार का यह विहार है, आप देख लीजिए। तो सेम है एज इट इज़, 1 नंबर, 2 नंबर, और बाद में 4 नंबर और 5 नंबर। और यहाँ पर हमें 6 नंबर में यहाँ पर भी इस प्रकार का कुछ बड़ा और विशेष रूप का एक यह हॉल दिखाई देता है। तो यहाँ पर विश्रांति की जाती होगी। और इनको डोर हुआ करते थे। तो आप यहाँ पर यह खोबनी देख सकते हो, इसे मराठी में खोबनी कह सकते हैं। इसमें डोर को लगाया जाता था। और यह बड़ा एक रूम है, हॉल प्रतीत होता है। और ये देख लीजिए, हम आए हुए हैं अभी एक बड़े विहार में। यह प्रशस्त विहार है। और देखिए आप, यहाँ पर यह बड़ी बड़ी मेडिटेशन हॉल यहाँ पर हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर हमें एक चैत्य कमान दिखाई देती है इन मेडिटेशन हॉल के ऊपर। इस चैत्य कमान में अलग अलग शिल्प है। यहाँ पर एक शिल्प है, यहाँ पर तथागत बुद्ध की माँ महामाया का शिल्प है। महामाया जी को यहाँ पर जो सपना गिरा था
उसका यह शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और ऊपर हमें यह चैत्य गवाक्ष दिखाई देते हैं। उसके बगल में हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें और एक शिल्प दिखाई देता है। ये शिल्प देख लीजिए आप, एक यहाँ पर एक हमें सिंह दिखाई दे रहा है और उसी के साथ साथ एक कुत्ता है। तो इस शिल्प से यह दिखाने की कोशिश की है कि आपस में कैसे मैत्री और प्रेम भाव बनाए रखें, इस शिल्प के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और साथ ही में यहाँ पर इस मेडिटेशन हॉल के ऊपर हमें यह फनों वाला शिल्प देख रहे हैं। यह 5 नाग राजाओं का शिल्प है। तो बौद्ध धर्म की रक्षा इन नाग राजाओं ने की है, तो यह उसका प्रतीक है। और साथ ही में यहाँ पर हमें छोटे छोटे शिल्प दिखाई देते हैं, देख लीजिए आप यहाँ पर फीमेल है, मेल है, दोनों है। और उसी के साथ में बगल में फिर से यहाँ पर महामाया जी का यह शिल्प हमें दिखाई देता है और यह मेडिटेशन हॉल हमें दिखाई देता है। उसके बाद हम आगे आएंगे तो आगे भी कुछ इस प्रकार के शिल्प हमें यहाँ दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें हाथी का शिल्प दिखाई दे रहा है और ऊपर भी कुछ इस प्रकार के शिल्प हमें दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्तूप है और स्तूप के बगल में एक स्त्री है और एक पुरुष है। तो किस प्रकार इस स्तूप की सेवा यह दोनों कर रहे हैं, यह हमें यहाँ पर इस शिल्प में दिखाई देता है। ये देख लीजिए, ये मेडिटेशन हॉल, इस मेडिटेशन हॉल के यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 2 बैल दिखाई दे रहे हैं, तो देख लीजिए यह शिल्प। इसके बाद हम आएंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ इसी प्रकार के यह शिल्प दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी हमें यह 5 फनों वाला नाग दिखाई देता है, यहाँ पे देख लीजिए आप। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर तथागत बुद्ध का यहाँ पर फिर से और एक स्तूप है। तो उसकी यहाँ पर प्रतीक समझा जाता था उसको प्राचीन काल में। तो यह स्तूप हमें दिखाई देता है और इस स्तूप के बगल में एक स्त्री है और एक पुरुष है। इसके बाद में हम यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर एक हमें शिल्प दिखाई देते हैं, 2 शिल्प है यहाँ पर। और यह शिलालेख है, लेकिन यह यहाँ का जो शिलालेख है वह लगभग पूरा नामो निशान मिट गया है इस शिलालेख का। और यहाँ पर जो शिलालेख है वह है प्राकृत पाली और जो लिपि है यह लिपि है धम्म लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। तो इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है तो देखिए, पहला जो अक्षर है वह है ग, दूसरा अक्षर है वह है न और तीसरा अक्षर है वो है क, गणक। यह शब्द हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आगे वाला जो शब्द है यहाँ पे हमें और एक शब्द दिखाई दे रहा है पू, और आगे है त, और आगे है पुता न, आगे है पुतान। यहाँ पर जो भी हमें शिलालेख दिखाई दे रहा है, इस शिलालेख में ऐसा लिखा हुआ है, गणक जो है, गणक का जो लड़का है, उस लड़के ने यह जो विहार है इसे निर्माण करने के लिए योगदान दिया है या फिर डोनेशन दिया है, ऐसा ये शिलालेख हमें प्रतीत होता है। तो यह एक भव्य विहार है। इसके बगल में हमें एक प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई देगा, बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आइए आप मेरे साथ। इस प्राचीन स्तूप को दागोबा कहा जाता है। तो देख लीजिए आप, तो इस प्रकार का यह प्राचीन स्तूप है। और यहाँ पर आप यह चैत्य दिखाई देता है हमें। इस चैत्य का जो पीछे का आकार है उसे गजपृष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार का यह आकार है और इस चैत्य गृह का आगे का हिस्सा गिर चुका है। और इसी के सामने हमें यहाँ पर एक शिलालेख दिखाई देता है और वह शिलालेख कुछ ऐसा है। और यहाँ पर पहला जो वर्ड है तस, यह वर्ड हमें दिखाई दे रहा है। आगे शायद से म रहा होगा या फिर मी रहा होगा, मी तस, यह शब्द दिखाई देता है हमें। और आगे का जो शब्द है हमें संग र खी त, ये आगे का जो शब्द है हमें संगरक्षित यह शब्द हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि संगरक्षित। आज की भाषा में कह सकते हैं का मित्र संगरक्षित। और आगे जो है, आगे यहाँ में और एक वर्ड दिखाई देता है, लेकिन जो पहला वर्ड है वह देन, और आगे का शब्द हमें लगभग भातून, यह शब्द हमें दिखाई देता है, भातून। इस शिलालेख के कुछ वर्ड हमें दिखाई नहीं देते या फिर साफ तौर पर हम पढ़ नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, संगरक्षित इनका जो भाई है, उन्होंने इन प्राचीन बौद्ध स्तूप का निर्माण करने के लिए
दान दिया है, ऐसा यह शिलालेख है और ऐसा यहाँ का शिलालेख हमें प्रतीत होता है। तो यह देख लीजिए आप, यह है दागोबा, जिसे हम स्तूप कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है, जैसे अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यह बहुत बड़ा है और भव्य है। और यहाँ पर देखिए आप, यह जो बौद्ध गुफा है यह 2 मंजिली थी और आगे हमें जाने के लिए रास्ता था, लेकिन यहाँ पर ये नैसर्गिक आपत्ति की वजह से यहाँ का अगला हिस्सा गिर चुका है, नहीं तो हम ऊपर जा सकते थे। ऊपर भी हमें बैठने के लिए जगह दिखाई देती है, चौराहा दिखाई देता है और ये हॉल दिखाई देता है। हम आगे आएंगे तो आगे भी हमें कुछ इस तरीके का ही माहौल दिखाई देता है। तो यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर भी हमें यह विहार दिखाई देते हैं। तो देख लीजिए आप, तो कुछ इस प्रकार के विहार है। यहाँ आइए आप, तो यहाँ का हिस्सा जो है वह गिर चुका है कुछ। देखिए आप, जो नैसर्गिक आपदा आई होगी, जो भूकंप आया होगा, उस भूकंप में यह पहाड़ गिर चुका है। और यहाँ पर हमें एक मेडिटेशन हॉल भी दिखाई देता है। तो आगे आइए आप, आगे हम जाएंगे, वहाँ से जाना होगा क्योंकि यह पत्थर गिर चुका है, इसके कारण हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो आइए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें उस साइड में जाना होगा। तो यह पार करके जाना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम सीधे सीधे जा सकते थे। अगर यह पत्थर गिरा नहीं होता तो बहुत ही आसानी होती। आगे आइए आप, आगे हमें इस प्रकार के यहाँ पर ये बौद्ध गुफा के, और ये देखिए आप, गिर चुके हैं पूरी तरह से। यहाँ पे पत्थर जो है वह भूकंप के कारण गिरे हुए हैं पूरे। तो इस प्रकार के यह पत्थर हमें दिखाई दे रहे हैं और इस गुफा के लिए जाने के लिए यह मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। तो आगे आएंगे तो आगे भी हमें कुछ इसी प्रकार के गुफा दिखाई देंगे, जिस प्रकार अभी हमने देखे। तो आगे का हिस्सा हमें दिखाई देगा। और इसके जो फुटेज है वह हमने ड्रोन में भी लिए हैं। ड्रोन में यह हम बेहतर तरीके से देख पाते हैं। लंबे से बहुत ही अच्छी तरह से यह प्राचीन बौद्ध गुफाएं दिखती है। यह भी प्राचीन बौद्ध गुफा ठीक उसी प्रकार की है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की है या फिर विश्रांति करने की व्यवस्था की है। और यहाँ पर हमें इस पत्थर में मेटेलिक वॉइस आता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का यहाँ पर मेटेलिक वॉइस आता है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर, तो यह इस प्रकार का है। यहाँ पर देख लीजिए आप, आगे जाएंगे तो इस प्रकार की प्राचीन बौद्ध गुफाएं हमें नजर आएंगी। तो यह सामने वाला पत्थर गिर चुका है, तो हम ऊपर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह विहार हमें नजर आता है और इस विहार में देखिए ठीक उसी तरह के शिल्प हमें दिखाई देते हैं और अंदर हमें यह मेडिटेशन हॉल दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, महामाया जी को यहाँ पर जो सपना गिरा था उसका यह शिल्प है। तो देख लीजिए आप, तो इस प्रकार का यह विहार हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उसके अलावा हम आगे जाएंगे तो आगे भी हमें इसी प्रकार के, जो लगभग शाम के 6 बज चुके हैं और हम वापसी के मार्ग पर है। तो बहुत समय लगेगा हमें, आते समय कम से कम 3 घंटे का समय लगा और अभी जाते समय भी उतना समय लगेगा। लगभग हमें रात के 8 से 8:30 बज सकते हैं ऊपर जाने के लिए, तैल बैल इस जगह तक। तो चलिए हम चलते हैं। तो यह वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखें, तो आगे का सफ़र आपको अंधेरे में का दिखाई देगा। और लास्ट में हम वीडियो शुरू करेंगे, अगर कुछ एक्टिविटी होती है तो आप इस वीडियो में देख पाओगे। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा था कि जो भी कुछ किस्से होंगे हम वापस जाते समय वह मैं आपको दिखाऊंगा, मगर रात में बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी और हम अपना मार्ग भूल गए थे और भटक गए थे। तो बहुत थक गए थे हम, हमारी बॉडी ने लगभग साथ देना छोड़ दिया था। हम डिहाइड्रेट हुए थे और साथ ही साथ हमें सांस लेने की भी दिक्कत हो रही थी। तो इस कगार हम पर मुसीबत आन पड़ी थी। तो हमें पता नहीं चल रहा था कि हम आगे करें क्या। गूगल मैप पे हमने ओपन किया गूगल मैप और उसके थ्रू हमने जानने की कोशिश की थी हम सही रास्ते पर जा रहे हैं क्या। जब हमने मैप पर चेक किया, जब हमें जीपीएस सिग्नल अच्छा मिला तो हमें पता चला कि हम गलत रास्ते पे गए थे और नीचे खाई में उतर रहे थे। उसके बाद में हमने फिर से सोचा कि हमें फिर से वापस जाना होगा। तो रात में कम से कम 2 से ढाई घंटे हम वापस चले गए, जहाँ से जो मार्ग टर्न होता था हमें ऊपर जाने के लिए घाटी में, जो मुख्य मार्ग था वहाँ तक जाने के लिए इतना लंबा सफ़र हमें तय करना पड़ा। और यह सफ़र तय करते समय जो
पैर था वो लगभग काम करना छोड़ दिया था, और साथ ही में हमारे कंधे पर बहुत सा सामान था। यह जो शूटिंग कर रहे इस शूटिंग के इक्विपमेंट थे, और मेरे भाई जो थे मेरे साथ में प्रवीण जामनिक सर, वो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहे, और इन्होंने और मैंने जैसे तैसे आगे जाने की कोशिश की। बैग इतनी हेवी लग रही थी उस समय कि मानो वो बैग लेने से हम 2-3 कदम चल नहीं पा रहे थे। तो कभी मैं उनकी ओर बैग देता था तो कभी वो मेरी ओर बैग देते थे, और मैंने लगभग पानी भी बहुत पी लिया। एक्चुअली इतना पानी नहीं पीना चाहिए था, बट मुझे सांस फूल रही थी मेरी और चलने ही नहीं जम रहा था, इसके लिए मैंने पानी पी लिया। और उसके साथ में मेरे भाई, उन्होंने पानी कुछ भी नहीं पिया, अंतिम समय तक वो वैसे ही रहे और उन्होंने किसी भी प्रकार का पानी सेवन नहीं किया। बट मैंने कोशिश की, फिर बाद में हमने जैसे तैसे मार्ग खोजा, हम वापस चले आए 2-2.5 किलोमीटर। उसके बाद में जो मार्ग मिला उस मार्ग से हम चले गए आगे, और आगे जाते ही हमें रास्ता मिला। जो भी गूगल मैप है, उस गूगल मैप के थ्रू हमने जूम कर के और जो हमारा सिग्नल है वो अपडेट कर के हमने एक कदम बढ़ाए, और उन पत्थरों में, मतलब जहाँ पर मार्ग दिखना नामुमकिन है, मतलब हम सोचते गए कि हम ऐसे जाएंगे तो ये मार्ग मिलेगा, हम ऐसे जाएंगे तो हमें ये मार्ग मिलेगा। हमारे पास टॉर्च भी थी, अच्छी तरह की टॉर्च थी, लेकिन उस टॉर्च ने भी साथ नहीं दिया, वो टॉर्च आधे में ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने उससे पहले भी बहुत सा उस टॉर्च का इस्तेमाल किया था। और साथ ही में मैंने आपको दिन में ड्रोन की फुटेज दिखाने की कोशिश की, बट ड्रोन की भी चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, और रात में जो हमारे मोबाइल थे वह भी लगभग वह डेड होने की कगार पर थे, और बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। एक समय ऐसे लगा था कि शायद से हम यह जगह पार कर पाएंगे या नहीं, या फिर रात में यहीं रुकेंगे, या फिर आगे क्या होगा, यह हम सिर्फ सोच में पड़े थे। बहुत दिक्कत आई थी, और उसी के साथ में वहाँ पर जो जंगली जीव थे, जंगली प्राणी थे, उनका भी थोड़ा बहुत मतलब मैं तो यह जो काम है यह कई बार कर चुका हूँ, मतलब ऐसे जगह पर ठहर चुका हूँ, लेकिन मेरे भाई भी थे और हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वहाँ पर हम रुक नहीं सकते थे। तो हमने कोशिश की कि रात में हम निकले, वहाँ पर रुके ना, क्योंकि हमारी वैसी पूरी तैयारी नहीं थी कि वहाँ पर रुक सके। उसके लिए हमने किसी भी प्रकार का टेंट कैरी नहीं किया था कि जंगल में रुक पाए। तो जैसे तैसे हमने मार्ग खोजा, और ये जो घाट है, घाट के बीच में हमने यहाँ पर ये वागजाई घाट में एक वागजाई मंदिर आता है, उसके थ्रू हमने लोकेशन का अंदाज़ा लगाया। जो भी मतलब पर्याप्त हमारे पास जो भी हमारे पास तकनीक थी, उस तकनीक का हमने इस्तेमाल किया, और जैसे तैसे हम घाट तक आए। जब घाट तक आए तो ऐसे लगा कि जान में जान आई, तो ऐसे लग रहा था कि शरीर फोड़ूं और बस यहीं पर गिर जाऊं। फिर बाद में जैसे तैसे हम आए ऊपर की ओर आकर हमने हमारी गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी भी शुरू हो गई। तो हम जैसे तैसे वहाँ से निकल पड़े, तेल भैल गाँव में आए। तेल भैल गाँव में कुछ समय रुके, उसके बाद ये जो लोनावला का रूट है, उस लोनावला के रूट तक आए। फिर रात में हम पूरी तरह से डिहाइड्रेट हुए थे, और गाड़ी चलाना भी लगभग मुझे आ नहीं रहा था, पूरी कमर अकड़ गई थी। तो जो भी एनर्जी ड्रिंक है वो हमने ली, जो ग्लूकोज का वाटर है वो लिया, उसके साथ साथ नींबू पानी लिया। उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा लगा, और रात के 11-11:30 बजे हम घर पहुँचे, और यह जो सफ़र है यह हमने यहाँ ख़त्म किया। तो इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा कि इस प्रकार का कार्य है बेहतर तरीके से आपके सामने आता रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सहकार्य करें। हो सके जितना इस चैनल को सपोर्ट करें। आप आर्थिक सहकार्य कर सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे का नंबर इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा, और साथ ही आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई देगा। इसी तरह का छुपा हुआ इतिहास आपके सामने लाने की कोशिश यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल करते आ रहा है, और ये पूरी तरह से जो काम है यह आत्मनिर्भर होकर कर रहा है, और यह सब काम आपके सहयोग से आगे चलेगा। इसके लिए आप यह बात ध्यान में रखें, इस चैनल को जितना हो सके उतना आर्थिक सहयोग करें। जो हमारे बौद्ध धर्म में पारमिता आती है, उसी पारमिता का एक हिस्सा यह है कि दान पारमिता। तो आप दान करें, ताकि आने वाली जो हमारी कौम होगी वो बेहतर से बेहतर कार्य कर सकेगी, और हम अपना इतिहास उज्जवल बना सकेंगे। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तो मिलेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।